तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इसी बीच मानसून सत्र के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। और बड़ी खबर यह है कि सपा एमएलए पूजा पाल पार्टी से निष्कासित कर दी गई हैं। समाजवादी पार्टी की एमएलए पूजा पाल पार्टी से निष्कासित कर दी गई हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें सपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इससे पहले भी 4 एमएलए पर कार्रवाई हुई थी और अब पूजा पाल पर निष्कासन की कार्रवाई हुई है। कारण विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करने की गलती कर बैठी थी पूजा पाल, और ये लेटर जो पूजा पाल को निष्कासित करने के लिए दिया गया। पूजा पाल ने क्या किया था? पूजा पाल ने योगी जी की तारीफ कर दी थी, मुख्यमंत्री योगी की कानून व्यवस्था की तारीफ कर दी थी, और यही वजह रही कि उन्हें अपने पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। तो सपा एमएलए पूजा पाल पार्टी से निष्कासित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। जहां आज विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई चल रही थी, विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा चल रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पिछले 24 घंटे में 187 वक्ताओं ने अपने विचार रखे। यहां उन्होंने कहा, जिसके लिए उन्होंने सभी पक्ष और विपक्ष का धन्यवाद भी किया था। मुख्यमंत्री योगी ने सपा और नेता प्रतिपक्ष पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुएं के मेंढक के तरह हैं जो केवल अपने परिवार तक ही सीमित सोच रखते हैं, जबकि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ यह भी कहा था, डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है, पिछली सरकारों में अराजकता थी। उन्होंने सपा पर भी तंज कसते हुए कहा था कि ये लोग कूप मंडूक हैं, वो पीडीए की बात करते हैं, जिसका मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने कहा, सपा शासनकाल में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, किसान परेशान थे, पलायन बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार व्याप्त था। साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के विजन के कारण 2014 में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। और इसी बीच जब आज सपा एमएलए पूजा पाल अपना वक्तव्य दे रही थी, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी और कानून व्यवस्था को भी बेहतर बता दिया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। और चलिए इस खबर को हम और भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष का भी विधायक है और अगर उसे काम पसंद आ रहा है सरकार का, तो वो उसके बारे में सच नहीं बोल सकता? विपक्षी नेताओं का कुछ ये सोचना है। और पूजा पाल ने अगर तारीफ कर भी दी तो उन्हें निष्कासित कर दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से। जया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जया, अखिलेश यादव ने पूजा पाल को निष्कासित किया, जो वजह बताई जा रही है, अगर ये वाकई सही है तो समाजवादी पार्टी में किस तरह का लोकतंत्र है या किस तरह की सोच है? या अगर कोई तारीफ कर दे दूसरे नेता की तो वो बाहर का रास्ता देखे? ये तो एक कार्रवाई के साथ साथ उन्होंने दूसरों को भी हिंट दे दी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूजा पाल को बर्खास्त किया गया पार्टी से, तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, उसमें पूजा पाल ने लगातार जो है पीडीए को लेकर भी तारीफ की, और खासतौर पे इन्होंने उनका साफ तौर पे कह रहे थे कि इतने साल हो गए लेकिन हमारे पति को लेकर न्याय नहीं किया गया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही हमारे सिंदूर का बदला लिया था अतीक अहमद को मारकर। तो ऐसे में ये लाजमी था कि पूजा पाल अभी भी समाजवादी पार्टी के विधायक थी, लेकिन हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा पारुल इसके लिए, क्योंकि जब राज्यसभा का उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे तो समाजवादी पार्टी के 7 ऐसे विधायक थे जिसने जात के बिल्कुल अगेंस्ट वोटिंग किया था, और ऐसे में उस समय ये चर्चा का विषय और केंद्र में बन गया था कि कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के विधायकों को निष्कासित किया जाएगा पार्टी से, या पार्टी से निकाला जाएगा। लेकिन तमाम इन सब चीजों को देखते हुए, हालांकि कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले ही अभी देखा कि अखिलेश यादव ने राकेश सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन 4 जो विधायक थे, विनोद चतुर्वेदी हुए, अभिषेक मौर्य हुए, या फिर आपके राकेश पांडे और पूजा पाल, ये 4 विधायकों ने वॉचिंग लिस्ट में रखा था ताकि इंतजार देखा जाए कि ये लोग कुछ विरोध बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ऐसे में क्योंकि पीडीए समाज से भी आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी किसी तरह का एक्शन नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब अतीक अहमद को लेकर पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस अपराध की नीतियों को लेकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तारीफ करने शुरू किया, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ये बुरा लगा। अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना था कि कानून व्यवस्था, क्योंकि देखिए
समाजवादी पार्टी का जो मुख्य बिंदु है वो कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, गरीबों को इसी पर ही घिरते ऐसे हैं। तमाम मुद्दे हैं, इसी पे घिरते हैं और उसी में पूजा पाल जो है उसी को लेकर लामबंद नजर आए, उसी की तारीफ करते नजर। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को हार मान के निर्णय लेना पड़ा। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लगता था कि जो मुद्दे पे हम लड़ाई लड़े, कहीं ना कहीं पूजा पाल उसी मुद्दे को अगेंस्ट में लेके जा रही है। तो ऐसे में लाजमी था पूजा पाल का हटना, क्योंकि पूजा पाल का विचार के जो बयान कुछ महीनों से लगातार भाजपा को लेकर आ रहे थे, तो ऐसे में लाजमी था आज नहीं तो कल ये फैसला होने वाला था। लेकिन अब जाके ये पूरी तरीके से औपचारिक तरीके से निर्णय ले लिया गया और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत पूजा पाल पे आकर केंद्रित हो गई और पीडीए समाज को लेकर लगातार घेरा जा रहा है। इस बार पूजा पाल का वार जो काफी तीखा लगा है जया, और इसके पीछे वजह भी हम देखें कि कानून व्यवस्था पर ही सीधा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। अब जब विपक्ष के नेता ही तारीफ करने लगे तो बाकी किसी का क्या कहिएगा? जल्दी से अगर कुछ बोलना चाहती है तो एक लाइन में बोल दीजिए जया। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि पीडीए समाज से आती है पूजा पाल, और पूजा पाल जिस जिले से आती है प्रयागराज में देखा अतीक अहमद के कैसे कि अप्रैल 2023 में कैसे उनको मारा गया, कैसे कुछ अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद से ये लगा जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान दिया कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसे में पूजा पाल को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ योगी आदित्यनाथ बड़े भाई का जो एक फर्ज होता है योगी आदित्यनाथ ने निभाया, और पीडीए समाज का उच्च रूप से जिस तरीके से कल्याण किया जाए कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार में किया जा रहा था। और उनका सबसे बड़ी बात है क्योंकि पति थे उनके और उनका हत्या हुआ था, और इतने साल हो गए थे 2005 से लेकर 2024 तक की, आप समझिए कितने साल हो गए, इतने तक अभी तक उनको न्याय नहीं मिला था। विधायक तो बन गई थी, अफजाल ने उनको मारा था, लेकिन इस तक हर जगह जाके वो न्याय मांगती थी। लेकिन न्याय और कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं पूजा पाल एक राजनीतिक क्षेत्र में भी होते हुए कहीं ना कहीं वो हार मान चुकी थी। तो ऐसे में लाजमी है कि अतीक अहमद कोई हल्का फुल्का गुंडा नहीं था। अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य उत्तर प्रदेश में माफियाओं में गुंडों का था, और ऐसे में पूजा पाल को लगता है कि अतीक अहमद को मारना कोई आसान काम नहीं। एक राजनेता के साथ साथ एक पत्नी के खड़े होकर भी वो अपनी बात कर रही थी, क्योंकि वाकई जब किसी को इंसाफ मिलता है तो वो राजनीति से हटकर अपने अंदर की बात को रोक नहीं पाता। शायद पूजा पाल के साथ भी यही हुआ और सच सामने आ गया। खैर, बहुत शुक्रिया जया जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ा मामला उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आ रहा है। हालांकि इसको लेकर संकेत पहले ही मिल रहे थे, क्योंकि पूजा पाल उन 7 लोगों में से थी, उन 7 विधायकों में से थी जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के पक्ष में वोट कास्ट किया था। लेकिन अब आज जब पूजा पाल के परिवार में जिस तरह का संकट आया था, उसके बाद वो कानून की लड़ाई लड़ रही थी, न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। आफ्टर ऑल देखिए, अब उन्हें न्याय तो मिला, और उस न्याय के साथ उन्होंने सच को भी स्वीकारा कि ये समय जब कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, जिसकी वजह से उन्हें न्याय मिला है। विधायक बन गई, न्याय नहीं मिला, राजनेता बनी, न्याय नहीं मिला। सपा ने भी कितना साथ नहीं दिया, कितना साथ दिया, ये उनके मुख से आप आने वाले समय पर खुद ही सुनेंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यहां उन्होंने जब अपनी बात रखी तो सच कहने की सजा उन्हें मिल गई। पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।